गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सम्मुख वर्ग 4 और विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आप लोगों के सम्मुख अध्याय नंबर 15 को लाया हूं, जिसका नाम है काबुली वाला। काबुली वाला एक अध्याय है आप लोगों के किताब में, जी अध्याय नंबर 15 है। इसके हम शब्दार्थ को सबसे पहले हम जानेंगे। तो काबुली का अर्थ होता है काबुल का रहने वाला, वह काबुली होता है। तलाश का अर्थ ढूंढ या खोज से होता है। स्पर्श का मतलब छूना या छुअन या छूने का भाव, यह होता है स्पर्श। अब आती है बात शक पकाना। शक पकाना का अर्थ होता है शर्माना, हिचकिचाना या लज्जित होना। सौदा अर्थात लेन देन। अधिकार का अर्थ यहाँ पर हक या कब्जा से है। अब है अपराध। अपराध का मतलब यहाँ दोष या गुनाह से है। स्पष्ट का मतलब यहाँ साफ से है। क्षण भर का मतलब पल के लिए। कालिक यानी कलौच, स्याही। मेहरबानी का अर्थ यहाँ पर कृपा से होता है। यह हमने शब्दार्थ को देखा। अब इसके पात्र परिचय से हम जान ले। पात्र परिचय में यहाँ पर होता है लेखक और उसके पिता, दोनों एक ही है। जो लेखक जो लिखे हैं वह अपनी पुत्री के ही बारे में लिखे हैं, वो इसलिए यहाँ पर पिता या लेखक दोनों को लिखा गया है और इनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। अब यहाँ पर हम देखेंगे लेखक की पुत्री का जो नाम मिनी है। लेखक की पुत्री का नाम मिनी दर्शाया गया है। रहमत जो कि काबुली वाला, जिसके नाम पर यह अध्याय है, इसका यह जो काबुल कराने वाला था काबुली वाला, इसका नाम था रहमत या काबुली वाला था। अब यहाँ पर एक एक कर हम इसकी घटना को देखेंगे, जैसे कि काबुली वाला और मिनी की पहली मुलाकात, बार बार दोनों का मिलना, काबुली वाले का पैसा वसूल में लगे रहना, बड़े जोर से शोर सुनाई देना, काबुली वाले को सजा होना, मिनी का विवाह होना और काबुली वाले का जेल से छूटना। अब इस घटना को अगर हम देखेंगे एक एक करके तो हम जानेंगे। वहां पर जो रहता था उसके यहाँ, मिनी के यहाँ, वह जो काम करता था, उसने एक बार की बात है कि उसने बताई कि पानी हाथी के सूंड से निकलता है, ऊपर से पड़ता है। तो यह बात जब मिनी को पता चली तो उसने उससे अपने पिता से पूछा क्या यह बात सही है। तो ऐसी घटना उनके साथ आगे भी हुई और इस रूप में उसे काबुली वाला भी मिला और आगे चलकर उसने अपने एक बार की बात है, जैसे कि पहली घटना लिखी हुई है कि काबुली वाला और मिनी की मुलाकात। तो काबुली वाला एक सड़क की ओर से जा रहा था, तब ऐसे में मिनी ने उसको देखा और उसको देखकर मिनी पहले तो उसको काबुली वाले को देखना चाहिए, बुलाना चाहिए, लेकिन उसके हाथ में जो पोटली था तो उसके मन में यह भय भी हुआ कि कहीं इस पोटली में कहीं वह किसी बच्चे को दबा कर तो नहीं ले जा रहा, किसी अन्य बच्चे को दबा कर तो नहीं ले जा रहा। यह बात उसके मन में समा गई थी, वह इससे भयभीत भी थी। लेकिन आगे चलकर बार बार इन लोगों का मिलना हुआ, बार बार वह वहां से जाता था और उनके पिता के सहयोग से वे दोनों मिले और दोनों का संपर्क अच्छा बन गया और वे बार बार मिलने लगे। अब यह बातें हुई कि काबुली वाला जो है वह काबुल का रहने वाला था, काबुली वाला था, वह पैसे वसूली में, लेन देन के काम में लगा रहता था। इसलिए वह प्रतिदिन वहां उस सड़क से गुजरता और एक बार उससे भेंट करता ही जाता था, बादाम किशमिश वगैरह उसको देता ही जाता था। तो इस तरह इन दोनों में काफी संबंध अच्छा बन गया हुआ था। वह उसे बार बार देखना चाहता था, उस छोटी बच्ची को प्यार करना चाहता था, मानना चाहता था। तो उस हालांकि उसकी भी एक पुत्री थी, काबुली वाले की भी एक पुत्री थी, उसके मन में भी यह लालसा थी कि वह उसे काफी प्यार करता था। अब है एक दिन की बात है कि वह सड़क से ही जा रहा था, तो अचानक कुछ देर के बाद अचानक काफी शोर सुनाई दिया। तो मिनी ने जब काफी शोर सुना तो वह भी काफी घबरा गई उसके और जब उसने देखा कि पुलिस रहमत को पकड़ कर ले जा रही है, जो कि काबुली वाला था, तो कारण पता करने पर पता चला कि वह पैसा वसूल करने के लिए जा रहा था। लेकिन जो वह व्यापार करता था, वह लेन देन का काम करता था, वह किसी को
कुछ बेचा और उस मायने में वह उसे रुपया सही समय पर वापस नहीं किया, जिसके कारण रहमत ने यानी काबुली वाले ने उसको छोरा मार दिया। इसके कारण से ये एक विषम परिस्थिति आई और उसको जेल की सज़ा सुनाई गई। उसको जेल हो गई और वो जेल चला गया। तो हालांकि वह बार बार पूछा करता था इससे उसकी मिनी से कि तुम ससुराल कब जाओगी, तो इस प्रश्न के उत्तर में वो भी पूछती थी कि तुम ससुराल कब जाओगे। और यह बात जब वो सामने आई और फिर जब उसको पुलिस ने जब पकड़ कर ले जाना चाहा और ले जा रहा था हथकड़ी बांधकर, तब मिनी ने उससे यह प्रश्न किया कि तुम तुम ससुराल कब जाओगे। तब इस बात पर उसने काबुली वाले ने कहा मैं तो ससुराल ही जा रहा हूँ। तो इस तरह से यह बातें यहाँ पर सामने आई और वह जेल चला गया। कई साल बीत गए, कई घटनाएं घटी और वह धीरे धीरे मिनी की उम्र भी बढ़ती गई और मिनी का जैसे यहाँ पर है मिनी का विवाह हो गया और मिनी बड़ी हो चली थी, मिनी का विवाह हो गया और वह अच्छे जगह चली गई। अब बात यह है कि अब काबुली वाला का जेल से छूटना हुआ। कई दिनों बाद जब काबुली वाला जेल से छूटा तो उसके मन में यह लालसा जागी कि वह फिर से उस बच्ची से जाकर मिले। और उसने जब उसके पिता से यह बातें कही कि वह कहाँ है वह बच्ची, तो उसके बारे में जब यह पता चला कि उसकी शादी हो गई है और उसके मन में यह भी भावना जागी कि उसकी भी पुत्री है, उसकी भी उम्र तो अब बढ़ गई होगी। तो वह उसको देखने की लालसा जागी कि वह मिनी को फिर से देखे। तो एक बार उसकी मुलाकात भी हुई और वह मिनी को सामने भी पाया तो वह काफ़ी खुश हुआ इस बात से और उसको देखकर उसके मन में यह भावना जागी। वह फिर से वह प्रश्न पूछ बैठा और मिनी को देखकर मिनी जब उसको देखी तो खुद उसको शर्मा गई, लज्जित हो गई और वहाँ से चली गई। और काबुली वाले को उसके पिता ने कुछ रुपये भी दिए। तो इस प्रकार से इस देखे कि अच्छे संबंध के कारण वह एक दूसरे के संपर्क में बने रहे थे। तो यह था काबुली वाले का कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही। पीडीएफ के माध्यम से जो भी आंसर क्वेश्चन भेजे जाते हैं आप सभी बच्चे लिखेंगे, मुझे यह आशा है। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।